गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित स्वदेश प्रेम नामक कविता का अध्ययन करा रहा था। इस कविता में मैंने आपको कल 4 पद्यांश पढ़ा दिए थे। उसके आगे जो शेष 4 पद्यांश रह गए थे वो मुझे आज आप सभी को पढ़ाने हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए बच्चों, तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। देखिए, राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा कि जो विषुवत रेखा का वासी होता है, जो ध्रुव प्रदेशों का वासी होता है, ध्रुव प्रदेशों में रहने वाला, वह भी अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम रखता है। और हम तो ऐसी मातृभूमि से हैं कि तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी, जो स्वर्ग से भी महान है। सुखद सकल विभवों की आकर, आकर माने खजाना, खान। यह ऐसी मातृभूमि है जिसमें तुमने जन्म लिया है, जो सुखद है, अर्थात आपके लिए सुखदाई है। सकल माने संपूर्ण, विभव माने वैभवों की आकर माने खजाना है। संपूर्ण वैभव हैं इस पृथ्वी पर। धरा शिरोमणि मातृभूमि पे, अर्थात धरा संपूर्ण पृथ्वी पे जो जिस भारत भूमि में तुमने जन्म लिया है वह शिरोमणि माने सर्वश्रेष्ठ है। धन्य हुए हो जीवन पाकर, उसमें तुमने जन्म लिया और तुम धन्य हो जो ऐसी मातृभूमि पर तुमको जन्म मिला। और फिर उसके बाद कहता है कवि कि तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज। तुमने जिसका जल पिया, जिसका अन्न ग्रहण किया, मतलब जिसका भोजन खाया, और जिसकी रज, रज माने धूल, मिट्टी, जिसकी धूल में तुम लौट कर बड़े हुए। रामावतार त्यागी जी ने भी लिखा है कि जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हो, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हो। तन समर्पित मन समर्पित, आप सभी को मैंने पढ़ाया होगा। उस कविता में भी यही आया है कि जिसकी रज में लौट लौट कर, वही वह कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी भी कि बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे। अर्थात शरीर के रहते हुए, जो शरीर उसी में पला पोसा, उसी में बड़ा हुआ, तो इस शरीर के रहते हुए तुम उसे कैसे त्याग दोगे। बच्चों, उसको हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज, हे मातृभूमि के सच्चे लाडलों, तुम इस शरीर के रहते हुए अपनी इस मातृभूमि को नहीं त्याग सकते, अर्थात तुमको इससे असीम प्रेम करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। बच्चों, त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक तुम्हारे शरीर की अंतिम सांस भी शेष हो, अंतिम सांसें तुम गिन रहे हो, उस वक्त भी हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और तुम्हारे हृदय की धड़कन अवशिष्ट माने बाकी रह गई हो, एक भी धड़कन बाकी रह गई हो, तब तक आपको क्या करना है, रखो आत्मगौरव से ऊंची। तब भी आपका आत्मगौरव माने खुद का सम्मान, अपना स्वाभिमान आपको ऊंचा रखना है, उसे गिराना नहीं है। पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन, पलकें माने आपकी पलकें ऊंची हुई हो, उठी हुई हो, मस्तक गर्व के मारे झुका हुआ हो कि हमने ऐसी मातृभूमि पर जन्म लिया जो सर्वश्रेष्ठ है, धरा शिरोमणि है, और ऊंचा मन, और अपना हृदय हमेशा विशाल रखना है आपको। एक बूंद भी रक्त शेष हो, अगर आपके शरीर में एक रक्त का बूंद, एक खून की बूंद एक भी शेष है, तो बच्चों जब तक मन में है शत्रुंजय, शत्रुंजय माने शत्रुओं का विनाश करने वाला, अर्थात हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं का हनन करने वाले, आपके अगर शरीर में एक भी रक्त की बूंद शेष है, तब तक आपको दीन वचन मुख से न उचारो। तब तक आपको दीनता पूर्ण वचन नहीं कहने हैं किसी के सामने, किसी के सामने याचना नहीं करनी है, किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना है। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और आपको मृत्यु से भी नहीं डरना है, अर्थात आपको मृत्यु का निर्भय स्वागत करना है। वही बात देखिए अगले पैराग्राफ में कवि कहता है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, अर्थात मृत्यु से व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए। किस लिए?
क्योंकि यह जो मृत्यु है यह एक विश्राम स्थल है, आराम करने की जगह। विश्राम स्थल माने आराम करने की जगह है। बच्चों, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण करना जीवन संबल, संबल माने सहारा। यह वह जगह है जहाँ से जीव पुनः एक नया जीवन पाता है और एक नया शरीर धारण करता है और फिर से उसी उत्साह के साथ, बल्कि दुगने उत्साह के साथ अपना कार्य प्रारंभ करता है। इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है और सबको आएगी। बच्चों, मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु एक नदी के समान है। कवि कहता है कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। और इस नदी में, इस सरिता में, मृत्यु रूपी सरिता में जब जीव परिश्रम रूपी थकावट से परेशान हो जाता है तो उसमें आराम करता है, उसमें नहाता है, थोड़ी देर के लिए डुबकी लगाता है और फिर नूतन धारण करता है और फिर नवीन शरीर, नया शरीर धारण करता है। बच्चों, काया रूपी वस्त्र बहाकर, ये जो शरीर है, ये जो हमारी फिजिकल ब्यूटी है, इसे हम लोग उसी सरिता में बहा देते हैं, उसी नदी में त्याग देते हैं नहाने के पश्चात और एक नया शरीर धारण करते हैं और फिर उसी उत्साह से काम शुरू करते हैं। गीतामृतम में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश देते हुए कहा था कि वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपणानि। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग देती है और नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। अर्थात नायम हंति न हन्यते, यह आत्मा न मरती है और न किसी को इसको मार सकता है। इसलिए बच्चों, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, फिर से नया शरीर वह धारण करता है। काया रूपी अर्थात शरीर को त्याग करके नया शरीर वो पाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। समझिए बच्चों, इन पंक्तियों में सच्चे प्रेम की परिभाषा राम नरेश त्रिपाठी जी ने दी है कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं। क्योंकि प्रेम की परिभाषा आज के समय में बड़ी संकीर्ण हो गई, बड़ी संकुचित हो गई। प्रेम को लोग कुछ और ही समझने लगे, लेकिन प्रेम एक बहुत बड़ा शब्द है। प्रेम की परिभाषा जो इन्होंने दी त्रिपाठी जी ने, वो कहते हैं सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर। सच्चा प्रेम तो वह है जिसकी तृप्ति माने जिसका संतोष, आत्म बलि माने अपने को न्यौछावर करके पर हो निर्भर, अर्थात अपने को न्यौछावर कर देने पर निर्भर हो। अर्थात यदि आपको प्रेम की खातिर, सच्चे प्रेम के खातिर अपने प्राणों का उत्सर्ग करना हो, अपने प्राणों को भी त्यागना पड़े, तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। क्योंकि जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह प्रेम निष्प्राण होता है। बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने भी लिखा है कि प्रेम छुपाया ना छुपे, जा घट प्रगट होए, और जो पे मुख बोलत नहीं तो नयन देते हैं रोए। अर्थात प्रेम की परिभाषा जो है वह बड़ी क्लिष्ट है बच्चों, लेकिन इन सभी परिभाषाओं में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है वह एक ऐसा पुण्य का क्षेत्र होता है जो अमल असीम त्याग से विलसित, जिसमें अमल माने निर्मल पवित्र त्याग होता है और वह उससे सुशोभित होता है, उससे संपन्न होता है, और आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। और बच्चों, जब आपकी आत्मा का विकास होता है, आपका हृदय इन वचनों को मानता है कि मैं देश से प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम कोई दिखावे की वस्तु नहीं है। प्रेम कह के आप किसी से नहीं कर सकते कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये तो खोखली बातें हैं। आजकल सामान्य व्यक्ति बोल देता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या खोखली बातें हैं। प्रेम इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। और सबसे बड़ा जो देश से प्रेम होता है, ये भी नहीं कहना है, बहुत कहते हैं हम देश के लिए मर मिटेंगे, ये करेंगे, लेकिन नहीं बेटा, आप केवल आप वचनों से अपने जाने जाते हो, इसलिए मनुष्यता होती है विकसित। आप उस मनुष्यता को विकसित करो, आप उस ह्यूमैनिटी को विकसित करो जो आपके अंदर है, जिससे आप कुछ आगे कर सकते हो। तो मेरा मानना है यह जो राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम था, जिसका मूल भावार्थ यही था कि बच्चों को देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, उनके अंदर भारत के नागरिकों में देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, यही इस कविता का सारांश है। इसको आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़िए, अपनी मातृभूमि से प्रेम करिए, इसको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए
और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।